जनवरी 2022 से होने वाली सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां। भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये मयूरभंज उड़ीसा की रहने वाली हैं। राष्ट्रपति के नए सचिव पर किसे नियुक्त किया गया है? राजेश शर्मा। भारत के 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धाकड़। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? जस्टिस उदय उमेश ललित जी। ये मात्र 2 महीना 2 हफ्ते यानी 75 दिनों के लिए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है? सुरेश एन पटेल। प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन है? श्वेता सिंह। प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव पद पर किसका नियुक्त हुआ है? विवेक कुमार। भारत के नए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बी एस राजीव। हाल ही में भारतीय थल सेना के नए 29वें प्रमुख मनोज पांडे। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक संजीव कपूर। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस 8 अक्टूबर 1932 को मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद के नए अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अनंत नागेश्वरम। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया है? अजय कुमार सूद। भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा, जो हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लेंगे। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक तपन कुमार डेका, जो 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के सीआईओ किसे बनाया गया है? परमेश्वर अय्यर। ये स्वच्छ भारत अभियान मिशन के चीफ रह चुके हैं। वैसे नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सुमन के बेरी को। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता। एनआईए की स्थापना 2009 में की गई थी। खुफिया एजेंसी रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ किसे बनाया गया है? सामंत कुमार गोयल को। रा की स्थापना 1968 में की गई थी। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? एफ.एल. थायोसेन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष नितिन गुप्ता। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष माधवी पुरी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष कुमार चौहान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष एस मुद्रा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक राजेश गेरा। भारत के 14वें महान्यायवादी कौन है? मुकुल रोहतंगी। भारत के महान्यायवादी का पद अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार। स्थापना 1956। रिलायंस जियो, जो कि दूरसंचार कंपनी है, इसके नए अध्यक्ष कौन है? आकाश अंबानी। रिलायंस जियो की स्थापना 15 फरवरी 2007 को की गई थी। नागरिक उड्डयन के नए महानिदेशक जुल्फिकार हसन।
डीआरडीओ के नए अध्यक्ष समीर कामत। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? संदीप कुमार गुप्ता। गेल की स्थापना 1984 में की गई थी। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अलका। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ आनंद। का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। पीएफआईआर की पहली महानिदेशक कौन है? नल्ला थम्बी कलाई फिल्बी। पीआईएफआर के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इंद्रमीत गिल किस संस्था के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? विश्व बैंक के। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। त्रिपुरा के नए राज्यपाल डॉक्टर मणिक शाह। दिल्ली के नए राज्यपाल किसे बनाया गया है? विनय कुमार सक्सेना को, या अनिल बैजल का स्थान लेंगे? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। ये महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री हैं। और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र। देश के सबसे युवा स्पीकर राहुल नावेरकर को महाराष्ट्र विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है। एफएटीएफ के नए अध्यक्ष कौन हैं? सिंगापुर के टी राजा कुमार। इसका मुख्यालय पेरिस में है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। एफएटीएफ का मुख्य कार्य आतंकवाद की फंडिंग को रोकना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है रुचिरा कंबोज को। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताव पेट्रियो। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न। हाल ही में हुए चुनाव में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 8वें राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, 15वें प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने। इजराइल के नए प्रधानमंत्री ये लिपिड। हाल ही में ब्रिटेन में हुए चुनाव में नए प्रधानमंत्री कंजर्वेटिव पार्टी के लिज ट्रेस और गृह मंत्री सुवेला ब्रेबरमैन, ये भारतीय मूल की है, इन्हें गृह मंत्री बनाया गया है। और वहाँ के राजा चार्ल्स तृतीय हैं। WHO के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? डॉक्टर टेड्रस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एयर इंडिया के CEO किसे बनाया गया है? चंद्रशेखर। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में की गई थी। CBSE के नए अध्यक्ष निधि छब्बर। NCERT के नए अध्यक्ष दिनेश प्रसाद सकलानी। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष जगदीश। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भारत की सर्वोच्च परीक्षा कराती है, इसका चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया है। ICAR के महानिदेशक हिमांशु पाठक। ICAR की स्थापना 15 जुलाई 1929 को की गई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए लोकपाल विनीत सरन। JNU की पहली महिला अध्यक्ष शांति श्री धूलपाड़ी। अभी हाल ही में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, इसमें पंजाब में भगवंत मान, मणिपुर में के वीरेंद्र सिंह, गोवा में प्रमोद सावंत, उत्तराखंड में पुष्कर धामी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसरो के नए अध्यक्ष सोमनाथ। भारत का लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली सिंह। भारत के लेखा परीक्षक का संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है और महालेखा परीक्षक नियंत्रक आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्र सुरक्षा समन्वयक अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला निदेशक नाइजीरिया की नागोची ओकावा इबोला को नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल। भारत के अल्पसंख्यक मंत्री और इस्पात मंत्री किसे बनाया गया है?
स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक मंत्री, ज्योतिराव सिंधिया इस्पात मंत्री। भारतीय उद्योग परिसंघ फिक्की के नए अध्यक्ष आर दिनेश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया है? कृष्ण श्रीनिवासन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसके अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। धन्यवाद।